ज़ुहूर कायम के हम करीब हैं। गैबत इमाम हमसे चाहता है, इमाम की गैबत में हमारी जिम्मेदारियां क्या है, तवस्सुल इमाम का तरीका क्या है। आज का शिया इमाम से राब्ता कैसे कर सकता? शौक की वजह से नहीं होगा, इश्क की वजह से होगा। ये सब मानते हैं हमारे इमाम मौजूद हैं, जाहिर हैं, जमाने में हैं, और इमाम ने अपने मकामात के बारे में भी बताया हुआ है कि मैं कब कहां होता हूं। एक शख्स ने तौकी में इमाम से पूछा था, मौला आपसे मुलाकात कैसे मुमकिन है? इमाम ने फरमाया, हम मिलते हैं, तुम हमें पहचानते नहीं। और रवायात में यह कसरत के साथ आया, जब कायम ज़हूर फरमाएंगे तो इमाम का हर शिया इमाम को देख के कहेगा कि हमने तो पहले आपको देखा हुआ। इतनी ज्यादा मुलाकातें हैं इमाम के साथ, लेकिन अदम मार्फत की वजह से, कमी मार्फत की वजह से हम अपने इमाम को पहचान नहीं सकते। मौला फरमाते मैं हर शिया को मिलता हूं उसकी मार्फत के मुताबिक, किसी को ख्वाब में, किसी को ख्याल में, किसी को तखय्युल में, किसी को हकीकत में। मिलता मैं सबको हूं। मौला फरमाते हैं कि अगर मैं एक लम्हे के लिए भी तुमसे बेखबर हो जाऊं, यह तमाना तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दे। मैं इतना बाखबर हूं तुमसे। यहां तक मैंने पढ़ा है कि इमाम फरमाते हैं कि तुम्हारे रोजाना के अमाल मेरे सामने आते, और इमाम फरमाते शायद तुम गुनाह करके सो जाते हो, मैं तुम्हारे गुनाहों को अपने खून के आंसुओं से धोता हूं। उनकी तरफ से मोहब्बत में कोई कमी नहीं, हमारी तरफ से राब्ते की बहाली की कमी है। मुलाकात इमाम कैसे मुमकिन है? और यहां मैं बड़ी सादा लफ्जों में, सादा तरीके से बता, मौला फरमाते जब भी कोई शिया मुझसे मिलना चाहता है, जो पहला वहम उसके दिल में इब्लीस डालता है वो ये होता है कि कहां वो कहां हम। मौला फरमाते ये मेरे और मेरे शिया, मेरे मुहिब के दरमियान एक पहला फासला है जो इब्लीस की तरफ से उसके दिल में डाला जाता है कि हम गुनाहगार, हम कहां उनसे मिल सकते हैं, हम इस काबिल ही नहीं, हमारी ज़ियारत मौला से कैसे हो सकती है, हम मुलाकात कर ही नहीं सकते, हम तो बड़े गुनाहगार हैं। इमाम फरमाते अगर तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की वजह से इस कदर मायूसी है कि तुम मुझसे मिलने की आरजू को खत्म कर रहे हो, अगर हम तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की वजह से नहीं मिलते तो फिर हमने तुम्हें अपनी विलायत क्यों सौंपी हुई है? अगर हमने तुम्हें अपनी मोहब्बत का अमीन बनाया है तो यह मोहब्बत हमारी तरफ से है। अब तुम्हारी तरफ से कदम बढ़ना है, हम कदम बढ़ा चुके हैं, हमने अपनी मोहब्बत और विलायत तुम्हें दे दी, अब तुम्हें हमारी तरफ बढ़ के आना है। फिर इमाम फरमाते हैं कि अगर तुम हमसे मिलना चाहते हो, मौला फरमाते एक शख्स ने एक आरिफ से पूछा था, उसने कहा जिंदगी को बचाने का राज बताएं। उसने कहा चाहते हो कि हमेशा जिंदा रहो? उसने कहा चाहता हूं हमेशा जिंदा। उसने कहा सुबह को उठ के अपने वक्त के इमाम पे सलाम किया करो। उसने कहा इमाम पे सलाम से जिंदगी का क्या ताल्लुक? उसने कहा जब तू सलाम कहना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। जब तू सलाम कहेगा सलाम अलैका या साहिबल असर व ज़मान, वो जवाब में अलैका सलाम कहेंगे, और जब वो कह दे सलामती हो फिर मौत कैसे? जब उनकी जुबान से निकल आए कि सलामती, फिर मौत कैसे? घबराहट तब आती है जब हमारी तरफ से राब्ते की कमी मुमकिन होती है। मुलाकात भी है इमाम से, इमाम मिलते भी हैं, हर किसी से मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ इमाम चाहते हैं कि इश्क पैदा किया जाए, वो जज्बा पैदा किया जाए। एक चीज ने और मायूसी मेरी कौम में पैदा कर दी कि 313 इमाम के लश्कर में होंगे, तो हम तो 313 में हो नहीं सकते, इतने इतने जय्यद लोग बैठे हुए हैं, उनके होते हुए हमारी कहां नंबर आ सकता है? 313 मेरे मौला के लश्कर के कमांडर हैं। लश्कर मौला का लाखों में है, ये 313 जो हैं ये वो हैं जो सिपा सलार है मेरे मौला के।
इनमें से 4 नबी हैं जो सिपा सलार हैं, इनमें माल के अस्तर भी हैं, इनमें हजरत अबुल फजल अब्बास भी हैं। ये कायम के लश्कर के सिपाही हैं। हजरत अबुल फजल अब्बास कायम के लश्कर के सिपाहियों में से। फिर मुझे जुमला कहने की इजाजत दीजिए, जो हुसैन का सिपा सलार हो वो कायम का सिपाही होता है। एक शख्स ने सवाल किया था और वो सवाल मौला से ये था, उसने कहा मौला अगर खून हुसैन का बदला वक्त के इमाम आखिरी इमाम ने लेना है तो ये बदला जनाब सैयदुल साजिदीन को लेना चाहिए था, अमीर मुख्तार ने क्यों लिया? हुज्जत के होते हुए गैर मासूम ने खून हुसैन का बदला क्यों लिया? फरमाया बदला खून हुसैन अभी बाकी है, वो है मुंतकमुल्लाह के नाम पे, मेरे 12वें पे। उसे कहा मौला सज्जाद ने बदला क्यों ना लिया, ये 12वें की सूरत में क्यों है? जितना खूबसूरत जवाब इमाम ने दिया। इमाम ने फरमाया अगर मौला सज्जाद बदला लेते तो सिर्फ उस दौर के यजीदियों से लेते, अगर वो बदला लेते तो सिर्फ उस दौर के यजीदियों से लेते। बदला कायम पे रखा ताकि हर दौर के यजीदियों से ले सके। फिर जब आएंगे और मुअज्जन होगा मेरे कायम का हजरत ईसा, ये बतूल का बेटा है, ये मेरे कायम का मुक्तदी है, इंतजार में है और मौला के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इतना मुझे बता दीजिए, हो सकता है मैं तालिबे इल्म हूं, मेरी मालूमात में कमी हो सकती है। हजरत ईसा नबी हैं, ये इमाम है, ये नबी हो के इमाम के मुक्तदी हैं। अब मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि हजरत ईसा क्या नुतफे से हैं? नुतफा होता है बाप का, बाप का, इसका मतलब हजरत ईसा नुतफे से नहीं। अब मुझे दूसरी बात का जवाब दे दीजिएगा, जो पिछले मुसल्ले पे है वो तो नुतफे से नहीं, और जो अगले मुसल्ले पे ये हमारी तरह आया है, फिर इसका मतलब मानना पड़ेगा पीछे आमर है, आगे ओलेल आमर है। हर शी अपने घर में इमाम की सदा को सुनेगा। इमाम फरमाते वो जैसी जुबान समझता होगा हवा उसे उसके जुबान में पैगाम पहुंचाएगी। इमाम साइंस की तरक्कियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, रुक जाएंगी, जमाना बिल्कुल अपनी हरकत को छोड़ देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेराज में रसूल गए तो जमाने ने हरकत को छोड़ दिया था। नब्जों पे हाथ रखा जाएगा। और इससे बेहतर जो सबसे अगला जो मजमून इससे बेहतर है वो काश मिंबर से पढ़ा जाए, वो रज्जत का मजमून। क्या रज्जत क्या है? जब पलटेगा जमाना, जब कायम की शाही होगी, जब सादात के घर आबाद होंगे, फिर उस वक्त इमाम के लश्कर की हालत क्या होगी। मेरा मालिक हमें कायम के नासरीन में से शुमार फरमाए। आज के दौर का सबसे बड़ा वजीफा है कायम का ज़हूर मांगना। इमाम फरमाते हैं कि अगर तुम मेरे आने से पहले मर गए लेकिन तुमने मेरा ज़हूर मांगा तो मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें लेने तुम्हारी कब्र पे आऊंगा और आके कब्र पे कहूंगा कि उठ, तो मेरा ज़हूर मांगा करता। वाजिबुल एहतराम भाई तशरीफ ले आए। अल्लाह मेरी मिल्लत को बेदारी अता फरमाए, कायम की मोहब्बत अता फरमाए, हमें नुसरत के लिए तैयार करे। आके ज़माने से पूछिएगा सिर्फ इतना बताओ मेरी दादियों का कसूर क्या था। एक दरबार में खड़ी रही, एक बाजार में खड़ी। बदला ज़हरा कायम के जिम्मे है। मराशी नजफी बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन, उनकी किताब है मकाशिफात मराशी। इसमें उन्होंने अपने मुकाशिफात लिखे हैं। उसमें उन्होंने लिखा कि जब मेरी कायम से मुलाकात हुई, जहां उन्होंने मौला इमाम ज़मान से मुलाकात का तज़किरा किया, उसमें उन्होंने लिखा
मगर जब मेरी कायम से मुलाकात हुई तो मैंने देखा कि मौला की आंखों में खून के आंसू। मराश नजफी कहते हैं कि मैंने रो के कहा, मौला ये तो मैंने रवायात में पढ़ा है कि आप करबला वालों को याद करके रोते हैं। मराशी कहते हैं कि मैंने मकाशफे में देखा कि इमाम ने अपनी मुट्ठी को खोला, मुट्ठी को खुलना था या इमाम के आंसू और तेज हो गए। मराशी कहते हैं कि मैंने जल्दी से मुट्ठी में देखा क्या है, तो 3 लोहे की मेखें थी जो इमाम के हाथ में। मराशी कहते हैं मैं मुकाशफे में समझ ना सका, मैंने रो के कहा, मौला ये कौन सी मेखें हैं? इमाम का आंखों का लहू तेज हुआ। फिर मैं, ये वही मेखें हैं जिन्होंने मेरी दादी का पहलू जख्मी किया। आज भी जिसका सबसे ज्यादा दर्द है वो है दादी का जख्मी पहलू। आ मेरा मौला आगे जमाने से पूछे, बताओ दादियों का कसूर क्या था? एक बाजार में खड़ी रही, एक दरबार में खड़ी रही। रात आधी के करीब हो चुकी, बस ज्यादा से ज्यादा 3 नहीं तो 4 मिनट पढ़ूं। उजड़ के आई हैं अली की बेटियां मदीने वापस। बेटियां पे के घर में आए तो शरीफ बेटियां बाप को दर्द नहीं बताती, भाइयों को तकलीफें नहीं बताती। जख्मी तो बड़ी थी ना अली की बेटी। करबला में कब्र हुसैन पे गई थी तो चुप रही थी, कब्र अब्बास पे गई थी तो चुप रही थी। जी बड़ा था बीबी का कि मैं नाने को दर्द सुनाती, लेकिन बीबी ने भी गठरी खोल के हुसैन का कुर्ता निकाला था। कुर्ता निकाल के बीबी की आवाज आई, नाना एक बार कब्र से निकल के पहचानेंगे ये उसी का कुर्ता है जिसका लिबास जन्नत से आया था। अभी सिर्फ कुर्ता देखा, कोई सैयद बैठा मुझे माफ कर देना, अभी कुर्ता दिखाया था, ये कब्र रसूल पे जलजला आ गया। आवाज आई, आ लिया कुर्ता हटा ले। रो कर दिया, नाना अभी तो मैंने बेटे का कुर्ता दिखाया और तेरी कब्र की दीवारें हिल गई है। नाना आधी रात होने दे, अकेली तेरी कब्र पे आऊंगी, चिराग बुझा के मैं तुझे अपना लिबास दिखाऊं। कब्र रसूल कांप गई। आवाज आई, ना लिया। भाई का कुर्ता उठाया, रोती हुई हसन की कब्र पे आ गई। रो के कहती, हसन मैंने तो तेरे जनाजे से मस्तूर होकर तीर खींचे थे, मुझसे कोई भी दर्द नहीं सुन रहा। हसन तुझे दर्द सुनाऊं? कब्र हसन हिल गई। आवाज आई, आलिया मुझे दर्द ना सुनाना। सैयद बैठे हो, आखिरी सदर पढ़ने लगा, माफ कर देना। कब्र हसन से उठी, सामने मां की कच्ची कब्र पे नजर पड़ी, रो के गिर के कहती है, मैंने सबके सुने, कोई मेरे भी तो सुनो। मैंने हर किसी के दर्द सुने, मैंने बाबे की पट्टियां बांधी, मैंने अम्मा तेरे पहलू पे पट्टियां बांधी, मैंने हसन के जनाजे से तीर खींचे, मैंने हुसैन का सजदा देखा। अम्मा मैंने सबके दर्द सुने, कोई मेरे भी तो दर्द सुने। कब्र ज़हरा से आवाज आई, मैं तेरे दर्द सुनने के लिए तैयार हो। आलिया रो के कहती, अम्मा फिर बर्दाश्त करेगी, मैं दर्द सुनाऊं? आवाज आई, हाँ ज़ैनब आगाज कर, मैं तेरे दर्द सुनती हूँ। बीबी रो के कहती, अम्मा याद होगा 28 रजब को मैं तन्हा आपकी कब्र पे आई थी, मैंने वादा किया था अम्मा तू ना घबराना, मेरा कुछ बचे ना बचे मैं तेरी नस्ल बचा के आऊंगी। हाँ आलिया मुझे तेरा वादा याद है। रो के कहती, तेरी बेटी ने वादा पूरा कर दिया। उठ कब्र से उठ के देख, सज्जाद भी ले आई हो, बाकर भी ले आई हो। अम्मा ना मेरा आन आया है, ना मेरा मोहम्मद आया है। अम्मा मेरी नस्ल करबला में रह गई, अम्मा मैं तेरी नस्ल बचा के आ गई। कब्र सैयदा से आवाज आई, आलिया तेरा शुक्रिया, सैयद मुझे माफ कर देना। बीबी रो के दी, अम्मा इस तरह तो सुन कि तेरी नस्ल बचाने के लिए मुझे कीमत क्या देनी पड़ी है। आवाज आई, आलिया सुना। रोक गई जब हुसैन घोड़े की जीन से गिर गया, खेमों को आग लग गई थी। अम्मा मैं जले हुए खेमे का पहरा दे रही थी। अम्मा मैंने गोद में सकीना को उठाया था। अम्मा 300 कातल हाथों में नेज़े लेके तेरे सजाद को कत्ल करने के लिए खेमों की तरफ दौड़ा। अम्मा मैंने 300 कातलों को आते देखा। अम्मा मैंने सकीना गर्म रेत में सुलाई। अम्मा मैं जल्दी से तेज चलती हुई जलते हुए खेमों में गई। अम्मा मैंने सजाद का पोस्ट में उठाया, मैं सजाद को पोस्ट में उठा के बाहर निकली। 300 कातलों ने मेरे गिर्द घेरा बांधा। अम्मा
अम्मा मेरे सर पे चादर कोई नहीं थी, मेरी पूंछ में सजाद था। अम्मा मुझे तेरे जख्मी पहलू की कसम, कोई दाएं से नेजा उठाता, मैं सजाद बचा के अपना दाया पहलू आगे कर देती। कोई बाएं से नेजा उठाता, मैं बाया पहलू आगे कर देती। अम्मा सजाद बच गया, मेरा सर जख्मी,